तरीके का फैसला जिसमें ये कहा जाना कि औरत को भी बगैर किसी के मर्जी के शौहर को तलाक देने का हक और इख्तियार मिलना चाहिए, ये निहायत ही गलत और पर्सनल लॉ के और कानून के खिलाफ बात है। मैं तो बोला कि इंशाल्लाह मेरी जिंदगी में या मेरी जिंदगी के बाद एक हिजाब पहनने वाली बच्ची भारत की प्राइम मिनिस्टर बनी। जो पर्सनल लॉ बोर्ड का ओपिनियन है वो मेरा ओपिनियन है, क्योंकि वो मुझसे बेहतर जानने वाले हैं। नमस्कार, देश के पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। और आज जब बात देश की, तो धर्म के नाम पर नफरत फैलाकर सियासत करने वाले तथा कथित मुस्लिम पैरोकार सपना तो देखते हैं कि एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री हिजाब पहनने वाली महिला होगी, लेकिन जब उन्हीं के मजहब की महिला को हाई कोर्ट तलाक का अधिकार देता है तो ऐसे लोग छाती पीट पीट कर विरोध करने लगते हैं। ये वही लोग हैं जो 3 तलाक को जायज ठहराते हैं, लेकिन महिलाओं को तलाक देने का अधिकार भी मिल जाए तो विरोध शुरू हो जाता है। महिला अधिकारों की बात आते ही धर्म के ठेकेदारों को शरीयत याद आने लगती है। पर्सनल बोर्ड के अधिकारों की दुहाई दी जाती है, लेकिन महिलाओं के अधिकारों का विरोध किया जाता है। यानी इनके हिसाब से एक हिजाब पहनने वाली महिला प्राइम मिनिस्टर तो बन जाए, लेकिन उसको तलाक लेना है तो वो अपने शौहर से पहले परमिशन। वो देश चलाने की काबिलियत भले रखती हो इनकी नजर में प्राइम मिनिस्टर के पद पर बैठकर, लेकिन उसको अगर अपनी जिंदगी का फैसला लेना है कि उसे किसी के साथ नहीं रहना, तो पहले जिसके साथ नहीं रहना है उससे परमिशन लेनी होगी। ये सब बातें क्यों कह रहा हूं? दरअसल केरल हाईकोर्ट ने एक पुनर्विचार याचिका पर बड़ा फैसला देते हुए कहा कि तलाक देने का अधिकार महिलाओं का है और इसके लिए महिला को पति की सहमति की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि पवित्र कुरान से महिला को यह अधिकार मिला है। अगर पति इनकार भी करता है तो उसे अदालत जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि कुरान से ही यह अधिकार मिला है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने यह भी कहा कि कोर्ट इस्लामी पादरियों की राय के सामने आत्मसमर्पण नहीं करेगा। अपने फैसले में कोर्ट ने खुला से संबंधित कुरान की आयत अध्याय 2 आयत 229 का हवाला दिया। जस्टिस ए मोहम्मद मुश्ताक और सीडी डायस की खंडपीठ ने यह फैसला दिया। याचिका में कहा गया था कि अगर मुस्लिम पत्नी शादी खत्म करना चाहती है तो उसे पति से तलाक मांगना होगा, और अगर वो मना कर देता है तो महिला को काजी या कोर्ट के पास जाना। हाईकोर्ट का फैसला आते ही इसका विरोध शुरू हो गया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कोर्ट के फैसले को स्वीकार करने से ही मना कर दिया। कोर्ट के फैसले को पर्सनल लॉ के अधिकारों पर हमला बता दिया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दलील क्या दी कि शरिया में सिर्फ 4 तरीके से तलाक का प्रावधान है, उसके अलावा तलाक का कोई प्रावधान है ही नहीं। महिला अधिकारों के खिलाफ आवाज उठाने की बात आई तो ओवैसी हो या फिर दारुल उलूम, इनके मौलाना, सब के सब कोर्ट के फैसले के खिलाफ एकजुट हो गए, क्योंकि इनका मकसद आज भी महिलाओं को एक तरह से ऐसा लगता है जैसे गुलाम बनाकर ही रखना है। एक बार किसने क्या कहा वो सुन लीजिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो आपत्ति जताई है, और जाहिर है कि यही आपत्ति तमाम मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन और तमाम मुस्लिम तंजीमों की जानिब से भी है कि जब हमको पर्सनल लॉ के तहत हमारे मजहबी मामलात में दखल न देने की बात कही गई है और हमें ये इख्तियार दिया गया है कि हम अपने फैमिली मैटर्स को और अपने आइली मसाइल को शरीयत की रोशनी में और पर्सनल लॉ की रोशनी में हल करें, तो इस तरीके का फ़ैसला जिसमें ये कहा जाना कि औरत को भी बग़ैर किसी के मर्ज़ी के शौहर को तलाक देने का हक और इख्तियार मिलना चाहिए, ये निहायत ही गलत और पर्सनल लॉ के और कानून के खिलाफ बात है। पर्सनल लॉ बोर्ड का ओपिनियन है वो मेरा ओपिनियन है, क्योंकि वो मुझसे बेहतर जानने वाले हैं, मुझसे बेहतर उनको दीन के बारे में मालूम। तो पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है तो हम उसके कि अगर से निकाह के वक्त लड़की अपने शौहर से राइट ऑफ डाइवोर्स ले लेती है तो उसे शौहर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और हमारे मॉडल निकाहनामे के अंदर तमाम शराइत के अंदर ये चीज़ पहले से मौजूद है। लिहाजा ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड अपने निकाहनामे में 2005 में ये बात कह चुका है जो आज केरल हाई कोर्ट कह रहा है।
आपने सबकी राय सुन ली, ओवैसी को भी सुन लिया। ये वही असदुद्दीन ओवैसी हैं जो कुछ दिन पहले हिजाबी महिला को प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे थे। ये क्या, या कहिए कि सपना देख नहीं रहे थे, दिखा रहे। ओवैसी साहब, महिला के अधिकारों का ऐसे विरोध करोगे तो फिर हिजाबी प्रधानमंत्री कैसे बनेगी? या आप मानते हो कि वो भी पति से पूछ कर आएगी कि क्या मेरे शौहर में जाकर प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं? दरअसल ये लोग आज भी महिलाओं को बेड़ियों में ही जकड़ना चाहते हैं और इसलिए जनता सवाल पूछ रही है कि वोट बैंक के लिए हिजाबी पीएम महज एक बहाना है? क्या इस देश को कट्टर बनाना है? सुनिए एक बार। मैं तो बोला कि इंशाल्लाह मेरी जिंदगी में या मेरी जिंदगी के बाद एक हिजाब पहनने वाली बच्ची भारत की प्राइम मिनिस्टर बनेंगी। मैं तो बोला कि इंशाल्लाह मेरी जिंदगी में या मेरी जिंदगी के बाद एक हिजाब पहनने वाली बच्ची भारत की प्राइम मिनिस्टर बनेंगी। कोर्ट के फैसले पर शरीयत की दुहाई देने वाले और महिला अधिकारों को कुचलने वालों को एक तस्वीर और दिखाता हूं, और यह तस्वीर केरल से आई है। ईरान में हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। हिजाब के खिलाफ केरल की महिलाएं भी आक्रोशित हैं। कोझिकोड में करीब 50 महिलाओं ने हिजाब को आग के हवाले कर दिया और ईरानी प्रदर्शनकारियों के समर्थन में नारेबाजी भी की। जरा इस तस्वीर को देखिए। आज इस मुद्दे पर बहस करूं उससे पहले एक और बयान आपको सुनाना चाहता हूं। जमीयत उलमाए हिंद के मौलाना अरशद मदनी तो मुसलमान बच्चियों के लिए अलग स्कूल बनाने की बात कहकर देश में नफरत को हवा दे रहे हैं। मौलाना मदनी को अगर बेटियों की इतनी चिंता है तो उनको मिलने वाले अधिकारों का खुलकर पहले समर्थन क्यों नहीं करते? हाजी साहब, काम करना है तो आपको बच्चियों के लिए स्कूल बनाना चाहिए, यहाँ मखलूक तालीम न हो। मुल्क के हालात जिधर चल रहे हैं, मुसलमानों को उससे सबक लेना चाहिए और अपनी बच्चियों के लिए अलग स्कूल बनाने चाहिए। अलग स्कूल? पहले बच्चियों से कहा जा रहा है कि तुम स्कूल में हिजाब पहन कर जाओ, यानी ड्रेस कोड से अलग ड्रेस पहन के जाओ, और अब तो बात ही अलग स्कूल की हो गई। ऐसे में आज के सवाल राष्ट्रवाद कि हिजाबी पीएम बनाएंगे या मुस्लिम महिला को गुलाम बनाना चाहते हैं। 3 तलाक खुद देंगे लेकिन मुस्लिम महिला को डिवोर्स का अधिकार क्यों नहीं देंगे? हिजाबी पीएम बहाना है, क्या कट्टर हिंदुस्तान बनाना है? हिजाब निजी अधिकार तो तलाक क्यों नहीं? हिंदुस्तान कानून से चलेगा या फिर शरीयत से? चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर रिजवान अहमद वकील हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। और डॉक्टर रिजवान अहमद के बारे में आपको यह भी बता दूं कि इन्होंने आज जिस खबर के बारे में आपको बता रहा हूं, केरल से जो खबर आई, उस लड़ाई को वो बहुत पहले से लड़ रहे हैं। उसके पुरोधा कह लीजिए, जिन्होंने सबसे पहले यह कहा था कि भाई महिलाओं, मुस्लिम महिलाओं को यह अधिकार मिलना चाहिए कि वो बिना पति की इजाजत के भी तलाक दे सके। अंबर जैदी सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ रही हैं। डॉक्टर पवन राव अंबेडकर प्रवक्ता हैं, AIMIM के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और माजिद हैदरी राजनीतिक विश्लेषक जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पवन भाई, पहले मैं आपसे ही समझ लूं थोड़ा कि आपकी पार्टी के नेता एक हिजाबी प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हैं, हिजाबी महिला को प्राइम मिनिस्टर बनते देखना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपकी पार्टी के नेता आज ये नहीं कह सके कि जब जो महिला इतनी सशक्त है कि वो देश चला सकती है, वो अपने पति से पूछकर तलाक क्यों दे? उसे ये अधिकार होना चाहिए कि जैसे पति तलाक दे सकता है वैसे ही वो दे। इसके पक्ष में वो क्यों खड़े नहीं हुए? सुशांत साहब, और ओपनिंग में मैं कहना चाह रहा हूं कि कई मुद्दे इस बीच में आए हैं, हिजाब को लेकर के, तलाक को लेकर के और अन्य मुद्दे। मैं एक एक बिंदु पर आता हूं। पहली बात है कि इस देश का भारतीय संविधान इस देश में किसी भी तरह के वस्त्रों पर कोई जो है प्रतिबंध नहीं लगाता है, चाहे वो महिला साड़ी पहनने वाली हो, चाहे जीन्स पहनने वाली हो, चाहे किसी भी तरह के जो डिग्निफाइड कपड़े पहनने वाली हो, वो इस देश की प्रधानमंत्री बन सकती है। इसको लेकर के कोई बहुत ज्यादा तर्क नहीं होना चाहिए।
हिजाब अपने आप में एक तरह का यूनिफॉर्म है, एक ड्रेस कोड है, जिसको मुसलमानों में या इस्लाम की तरफ से किसी भी तरह का बाउंडेशन नहीं है कि महिलाएं हिजाब पहने ही पहने। मैं इस देश की बात कर रहा हूं, अन्य देशों की बात नहीं करूंगा। अंबर जैदी जी बैठी हैं, इस्लाम कहीं भी किसी भी तरह से किसी भी महिला को यह नहीं कहता कि आप हिजाब पहनने के लिए बाउंड हो। तो पहला प्रश्न का उत्तर यह है कि इस देश में हिजाब पहनने वाली महिला जो चॉइस करती है कि हिजाब पहनूं, वो निश्चित रूप से इस देश की प्रधानमंत्री बन सकती है। दूसरे मुद्दे पर आते हैं, तलाक पर। तलाक को लेकर के आपने ट्रिपल तलाक की बात कही है और हमारे बीच में विश्लेषक भी हैं। जो ट्रिपल तलाक को लेकर के कानून आया, उसमें जो सेक्शन 3 और सेक्शन 4 है, उसको गंभीर पूर्वक पढ़िए। हम प्रोविजंस की बात कर रहे हैं। जो एक्ट इस देश में लाया गया है, सॉरी देखिए मेरे पास पवन भाई, चूंकि समय लिमिटेड है, मैंने आपसे ये पूछा ही नहीं था कि हिजाब पहनने वाली महिला प्राइम मिनिस्टर बन सकती है या नहीं। फिर भी आपने चूंकि उसको समझाया, मैंने आपको नहीं टोका। आप ट्रिपल तलाक पर चले गए, मैं उस पर भी नहीं हूं। मैं आज सिर्फ इस बात पर आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं कि अगर आप संविधान को मानते हैं तो वो संविधान अगर सबको अधिकार देता है पुरुष को महिला को तलाक देने का, तो आज जब केरल हाईकोर्ट ये कह रहा है कि महिला को अधिकार है बिना पति से पूछे तलाक देने का, तो ओवैसी महिलाओं के साथ क्यों नहीं खड़े होकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ क्यों खड़े हैं? मेरा प्रश्न ये है, इसका जवाब दीजिए। नहीं, मैं इस पर भी आता हूं। इस देश में विभिन्न तरह के धर्म हैं। पारसी धर्म में एक नियम है जिसमें अगर कोई महिला अपने समाज से, अपने धर्म से इतर अगर शादी करती है तो उसको समाज से निकाल दिया जाता है। तो इस देश में बहुत सारे पर्सनल लॉज हैं जिनका रिस्पेक्ट करना चाहिए उसकी टेरिटरी में, उसके फ्रेमवर्क में। इस्लाम में जो शादी है वो रिचुअल्स नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट है। और जैसा कि अभी आपने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा, खुला एक ऐसा ऑप्शन है जिसको लेकर के जो है महिलाओं को वो अधिकार दिए जाते हैं, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस हैं। जैसे इस देश में जो कोर्ट्स हैं वो जरूर चाहती हैं कि हस्बैंड और वाइफ का डिवोर्स ना हो, उसके लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है ताकि घर और परिवार ना टूटे। इसी तरह से खुला भी अपने आप महिला को अधिकार देता है, लेकिन उसमें कुछ बाउंडेशंस हैं ताकि परिवार में बिखराव ना हो और ऐसी स्थिति ना आए जिससे जो है आने वाले जो बच्चे हैं, जो पीढ़ियां हैं, उनमें किसी भी तरह का विभेद हो। तो महिलाओं को लेकर के इस्लाम बिल्कुल क्लियर है और हम भी क्लियर हैं। हमने ये कहा कि महिलाओं को पूरा सम्मान मिलता है और वो पूरे अधिकार हैं। आप क्लियर नहीं है, मैं आपको बताता हूं क्यों। बिल्कुल क्लियर है। आप नहीं है क्लियर, मैं आपको बताता हूं क्यों। और मैं अब इसके बाद रिजवान अहमद के पास जाऊंगा और मैं आपको पहले बता देता हूं आप क्लियर क्यों नहीं है। आपने कहा जब हिजाब वाली महिला प्राइम मिनिस्टर बनेगी तब आप संविधान उठा कर लाए, लेकिन आज जब महिलाओं को अधिकार देने की बात आई कि महिला तलाक देते वक्त सेम अधिकार हासिल कर सकती है, तब आप शरिया कानून की बात करने लगे, तब आप इस्लाम की बात करने लगे। तो आप पहली तो वहां गलत है। एक प्लेटफॉर्म पर देश चल रहा है और वो प्लेटफॉर्म है संविधान, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि इस्लाम में यह है। आज जिन जजेस ने फैसला सुनाया उन्होंने शरिया में क्या लिखा है, इस्लाम में क्या लिखा है, महिला किस तरह से तलाक दे सकती है, उसके बारे में बताया, और उसमें से एक जज भी मुसलमान थे। तो इसलिए आप जो कह रहे हैं, और तीसरी बात, अगर इस्लाम के मानने की बात है, इस्लाम में ट्रिपल तलाक ये कहीं है ही नहीं। सुशांत साहब, जो लोग उस कानून का विरोध कर रहे हैं उनको भी इस्लाम सिखाइए। अब मैंने आपको 3 पॉइंट बताया, आप इसका जवाब दीजिएगा, नहीं तो मेरी आपकी बहस चलेगी। आपको मैं अगला मौका दूंगा। एक इनिशियल रिमार्क रिजवान अहमद साहब, क्या इस देश की प्रधानमंत्री तो मुस्लिम हिजाब पहनने वाली महिला बन सकती है, लेकिन जब वो डिवोर्स देने का सोचे तो उसके पास इतनी समझ नहीं है कि वो खुद से फैसला ले सके, इसलिए वो परमिशन ले पति से कि सर क्या मैं आपको डिवोर्स दे सकती हूं क्या, और वो परमिशन दे। तो जो लोग ये चाहते हैं कि हिजाब वाली महिला प्राइम मिनिस्टर बने, अगर वो ये भी चाहते हैं कि वो ऐसे परमिशन लेते रहे, तो क्या वो वाकई महिलाओं के हक में है? क्या महिलाओं को यह अधिकार मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? आप तो ये लंबी लड़ाई लड़ चुके हैं, इस पर अपनी बात कहिए। जी हाँ, शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, पहले तो विद ड्यू रिस्पेक्ट टू मिस्टर पवन राव अंबेडकर साहब, शरीयत को लेकर मैं एज एक स्टूडेंट हूं,
मैंने मुस्लिम पर्सनल लॉ इन हार्मोनी विद क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ इंडिया में 4 साल पीएचडी की है। तो शरीयत को लेके कम से कम पवन राव एक गैर मुस्लिम से मैं ज्ञान लेने की स्थिति में नहीं हूं, क्योंकि मुझे नहीं पता था मेरे इतने खराब दिन आ जाएंगे। तो जो भी मैं बात करूंगा आपसे करूंगा, पवन राव साहब को मैं एड्रेस ही नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से मेरे लिए वो डिबेट में एग्जिस्ट नहीं करते। पहली चीज देखिए, ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड, आपको पता है जब मैंने इसको रिसर्च किया मुझे ये लगा कि ये बोर्ड बना क्यों था। सुशांत भाई, गहराई से ढूंढने में पता चलता है ये बोर्ड इसलिए बना था कि औरत अपने हक ना ले, औरत इतना ही आजाद हो जितनी चेन हम उसकी छोड़ें, पर हमारा पट्टा उसके गले में हो। द बेसिक रीजन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड वॉज कि औरत हमारे काबू में रहे। जब देश में मॉडर्निटी आ रही थी, औरतें पढ़ना शुरू कर रही थी, औरत हमारे हाथ से ना निकल जाए, पहली चीज। दूसरी चीज, जब इस्लाम में, क्योंकि इसमें अगर आप पाठशाला में बुला लेते तो बड़ी मेहरबानी होती बड़े भाई की, तो इस्लाम में जब शादी डिसॉल्व होती है तो जब आदमी करता है वो तलाक कहलाता है, जब औरत करती है वो खुला कहलाता है। औरत तलाक नहीं दे सकती, इसका प्रोविजन नहीं है, और आदमी खुला नहीं दे सकता, लेकिन दोनों का अधिकार है शादी खत्म करने का। एक में खुला कहलाएगा, एक में तलाक कहलाएगा। ये लोग जो कंफ्यूज होते हैं मौलाना, ये खुला को कंफ्यूज करते हैं तलाक तफवीज से। तलाक तफवीज ये कहता है कि एक हस्बैंड अपनी बीवी को राइट दे सकता है कि वो शादी खत्म कर ले। तो दे आर कंफ्यूज बिटवीन खुला एंड तलाक तफवीज। तलाक तफवीज में हस्बैंड का इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन खुला एक इंडिपेंडेंट चीज है। जब आयतें आई तो इसमें आया कि इफ यू फील कि ये दोनों साथ नहीं रह सकते तो औरत को कोई रैंसम देना पड़ेगा। ये आया है कुरान में कि कोई कीमत देनी पड़ेगी। तो जब मैं इसको स्टडी कर रहा था एज अ पीएचडी स्टूडेंट, तो मैंने इसमें यह देखा कि यहां पर यू कौन है। यू थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि ये सवाल जब हजूर से पूछा गया उनको जवाब नहीं मिला तो उन पर वही आई। अब सवाल उठता है रैंसम, कीमत क्या है। तो कीमत जो हदीसों में आई वो ये आई कि अगर औरत ने मेहर ले रखा है तो वो मेहर लौटा के शादी से अलग हो जाए, और अगर नहीं ले रखा तो मेहर माफ कर दे। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है सुशांत भाई। जब आदमी तलाक देता है तो इद्दत के लगभग 90 दिन उस शादी को रजू करने का, उस तलाक को रजू करने का मौका मिलता है कि भाई अगर सहमति हो जाए तो तलाक तुम्हारी नल एंड वॉइड हो जाएगी और तुम्हारी शादी कंटिन्यू करेगी। कौन? आदमी। लेकिन इस्लामिक थियोलॉजी लिखने वालों ने लिखा कि अगर औरत खुला लेती है तो इस 3 महीने की जरूरत भी नहीं है, यानी औरत को आदमी से ज्यादा पावर है तलाक देने का, अपनी शादी खत्म करने का, माफ करिए खुला का। पवन भाई आ रहा हूं, एक इनिशियल रिमार्क ले लूं, आ रहा हूं। पवन भाई आपको पूरा मौका दूंगा, उसके लिए आप घबराइए मत। रजवान भाई मुझे ये बताइए, इसका मतलब आप कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि जो खुला महिलाएं ले सकती हैं इस्लाम के अंदर, उस खुले को लेकर इस्लाम में कहीं भी ये नहीं लिखा आपको अपने शौहर से परमिशन लेनी होगी, कहीं नहीं है। नहीं, इस पर नहीं। फिर हदीस में यह आया कि जो मैंने इसका एक बाग ले रखा था वो मैं इसको लौटाने को तैयार हूं। और 5 साल पहले जब आपको मैंने वो कटिंग्स भेजी हैं, उस लड़की को इन्होंने 18 महीने दौड़ाया। 18 महीने इन मजहबी गुंडों ने 18 महीने उसे खुला नहीं लेने दी। जब वो परेशान होकर मेरे पास आई, मैंने कहा बहन मैं तेरी खुला प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कराऊंगा। और 5 साल पहले उस लड़की ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 2 साल बाद उसने अपने दूसरी शादी की, और मौलानाओं को मैंने चैलेंज किया था जो कर सकते हो कर लो, और किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसकी दूसरी शादी को ये चैलेंज कर पाए। ठीक है, ठीक है। अंबर जैदी, आपके हिसाब से भी इस्लाम में कहीं भी खुला लेते वक्त महिलाओं को यह कहा गया है कि अपने शौहर से पहले परमिशन लेना?
देखिए, शादी टर्मिनेट करने का अधिकार तो एब्सोल्यूट होता है और उसके ऊपर तो सवाल उठाया नहीं जा सकता। लेकिन जो सवाल स्टार्टिंग में उठा था कि आप जो अंबेडकर जी यहाँ पर कह रहे थे कि हम महिलाओं को फ्रीडम ऑफ चॉइस के पक्ष में है, जिस तरह से हिजाब वाली, साड़ी वाली और जीन्स पहनने वाली प्रधानमंत्री बन सकती है, तो इस तरह से महिलाओं के सुशांत सबसे बड़ा अहम बात यह है कि अभी कुछ दिन पहले इनके पार्टी के जो इनके हेड है ओवैसी जी किस शिद्दत के साथ महिलाओं की चॉइस के फ्रीडम की बात कर रहे थे। अब वो चॉइस जो कुरान ने दी हुई है कि आप अपनी मर्जी से, आपको जब लगे कि आप किसी इंसान के साथ नहीं रह सकते तो आप उस मैरिज को टर्मिनेट करने का अधिकार रखते हैं। जो अधिकार कुरान ने दिया हुआ है उस अधिकार को तो पूरी तरह से वो इग्नोर करके वो कहते हैं कि जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ओपिनियन है वही मेरा ओपिनियन, जो उनका कहना है वही मेरा कहना है। तो यहां पर समझने वाली बात यह है कि वो जो महिलाओं की मर्जी की, उनकी चॉइस के फ्रीडम की बात करते हैं उसमें कितना है और किस तरह से ये मुसलमान महिलाओं की आजादी ये रखते हैं। ये सिर्फ महिलाओं को ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर समझते हैं और उनकी आजादी उनके हाथ में है। जितनी मर्जी से वो कठपुतलियों की तरह महिलाओं को नचाते रहे, नाचती रहे, तो वो उनको आजाद लगता है, ताकि आप देखते रहें कि देखिए हमारी महिलाएं बड़ी आजाद हैं। वो अपनी मर्जी से अपना जीवन साथी नहीं चुन सकती और वो जीवन साथी से तंग आ जाए तो उसको छोड़ नहीं सकती। ये आजादी और ये चॉइस आप इनकी देखिए। और दूसरी बात, ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वही है जिसने एफिडेविट में सुप्रीम कोर्ट में ट्रिपल तलाक के वक्त ये कहा था कि औरतें नाक़िस अक्ल होती हैं, कम अक्ल होती हैं, इसलिए उनको तलाक का अधिकार नहीं है। तलाक का अधिकार नहीं है, अपनी जिंदगी चुनने का अधिकार नहीं है, लेकिन वो देश की प्रधानमंत्री बन सकती है। मैं तो वही कह रहा हूं कि अगर वो कह रहा हूं वो इतनी समझ नहीं रखती कि अपनी समझ से किसी को छोड़ सके, अपने शौहर को छोड़ सके, इसमें उसको कोई गाइड करने वाला होना चाहिए। फिर तो लोग पूछेंगे कि फिर वो इतनी समझ कैसे रखेंगी कि वो देश चला लेंगी। हम भी चाहेंगे हिजाबी महिला हो, कोई जो है वो ईसाई महिला हो, कोई सिख महिला हो, कोई हिंदू महिला हो, जिसका मन करे इस देश में वो प्राइम मिनिस्टर बने। लेकिन एक तरफ आप उसको कहेंगे तुम इतनी काबिल नहीं हो कि अपने जीवन के निर्णय ले सको, और दूसरी तरफ उसको दिखाएंगे कि भाई तुम इतनी काबिल हो कि देश के निर्णय लोगी, तो ये दोनों मैच नहीं होता। एक मिनट आ रहा हूं, एक इनिशियल रिमार्क माजिद हैदरी का। माजिद हैदरी, आपका सिग्नल चला गया था। एक छोटी सी बात मैं ऐड करना, हाँ बोलिए, छोटी सी बात बस। देखिए, हमारे देश में जब हम संविधान की बात करते हैं, इक्वल राइट्स की, इक्वालिटी की बात होती है और आए दिन बात होती है, हम इक्वालिटी करते हैं। हमारे देश में प्रावधान है, हिंदू मैरिज एक्ट की बात कर लें या फिर मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939, दोनों में आप देख लीजिए किस तरह से एक तरफ मिलता है, एक तरफ है अगर हिंदू पुरुष एक से दूसरी शादी करता है तो उसको 7 साल की सजा होगी, दूसरी तरफ मुस्लिम पुरुष 4 शादियां कर सकता है और अपनी बीवी से उसको तलाक लेने की भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे तो इक्वालिटी आपको नजर आ जाती है कि किस तरह से कितनी इक्वालिटी और कितनी महिलाओं को कितनी आजादी मिली। ठीक है, माजिद हैदरी, रिजवान अहमद और अंबर जैदी दोनों कह रहे हैं कि इस्लाम में महिला को पूरा अधिकार है कि खुला ले, अपनी मर्जी से ले, शौहर से परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। क्या आप भी मानते हैं इस्लाम में ऐसा है या आपकी जानकारी अलग है? देखिए सुशांत भाई, इस वक्त देश की क्या स्थिति है वो हम सब जानते हैं, और आधा देश जो है वो ये सोचने में बिजी है कि मुसलमान महिला क्या, और जो बाकी आधा देश है वो ये सोच रहा है कि क्या मुसलमान महिला तलाक ले या नहीं ले। अर्थात कुल मिलाकर के बात इस देश में इस वक्त ये है कि सबों की नजर मुसलमानों के बेडरूम में। भाई जरा मुसलमानों को कैसे रहना है, क्या नहीं करना है, उसका फैसला कुरान कर चुका है और उसकी हिफाजत इस देश में संविधान करता है। तो भाई कुरान के शरीयत के हिसाब से जो फैसला होगा, मुसलमान महिला ने क्या पहनना है, तलाक देनी है नहीं देनी है, उसका फैसला जो है वो हमारा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इन अकॉर्डेंस विद अरे भाई मैं आपसे वही तो पूछ रहा हूं, कुरान में क्या लिखा है, परेशान करके रखा है भाई। कुरान में क्या लिखा है आप बताइए जी, कुरान में क्या लिखा है खुले को लेकर? देखिए, खुला का जो मामला है उसमें सबसे पहले कोर्ट का डायरेक्टिव नहीं आ सकता है, क्योंकि कोर्ट को भूल जाइए ना का मामला सर, माजिद भाई कोर्ट को भूल जाइए। मैं आपसे कह रहा हूं, आप बताइए ना कुरान के अंदर खुले को लेकर क्या लिखा है? क्या खुले के लिए लिखा है कि पति से पूछना है, शौहर से पूछना है? देखिए कुरान में सूरह निसा में, सूरह अल बकर में ये चीजें पूरी डिफाइन की गई है, लेकिन तलाक इज नॉट इक्विवेलेंट टू खुला। तलाक मर्द प्रोनाउंस कर सकता है, खुला के लिए एक पूरा कोड ऑफ कंडक्ट बना है। ये रिजवान भाई अचानक किसी डिबेट में नहीं डिसाइड कर सकते, मैं नहीं कर सकता। अरे भाई इसका एक फ्रेमवर्क बना हुआ है। माजिद हैदरी, आपने कुरान पढ़ी है? राइट्स को छोड़ दीजिए। माजिद हैदरी, आपने कुरान पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, पहले बताइए।
जी मैं आपको इसीलिए तो कह रहा हूं ना, आप ये मामला धार्मिक गुरुओं के लिए छोड़िए, उलेमा। इसका मतलब आपने नहीं पढ़ी है, तो आप मेरे गेस्ट कोऑर्डिनेटर को बोलते हैं मुझे नहीं पता कुरान क्या है, मैं नहीं जानता, मैं आके बस मुसलमानों की बात करूंगा लेकिन मैं कुरान नहीं जानता। मर्द प्रोनाउंस करता है, औरत खुला प्रोनाउंस नहीं कर सकती। ये कहां लिखा है बताइए? अभी मैं रिजवान अहमद को चैलेंज करूंगा, आप बताइए कि कहां कुरान में लिखा है? अगर ये कह दे कि औरत मर्द की तरह कह सकती है, तलाक 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 की जगह खुला 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 कह सकती है, जरा बता दे। अरे भाई आज अभी सुनिए, हेलो एक मिनट सुनिए, एक मिनट आप, मुझे नहीं पता, मैंने कुरान नहीं पढ़ी है, लेकिन जितना मैंने ट्रिपल तलाक के वक्त ज्ञान अर्जित किया उससे मैं इतना ही समझ आ पाया कि इस्लाम के अंदर पुरुष को भी यह अधिकार नहीं दिया गया है कि वो कह दे खुला 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 और वहीं से खत्म हो गया मामला। ये इस्लाम के अंदर नहीं दिया गया है, आप लोगों ने उसको गलत प्रोपोगेट किया है। एक्सरसाइज ना करे वो अलग बात है, लेकिन अधिकार है मर्द के पास। नहीं, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक नहीं है इस्लाम में, आप लोग भ्रम ना फैलाएं। आपने नहीं पढ़ा कुरान, मैंने नहीं पढ़ा कुरान, लेकिन जिन्होंने पढ़ा मैंने उनके साथ दसियों हजार डिबेट शो किए और उन्होंने बताया और उसके बाद जो जानकारी हासिल की, किसी को इंस्टेंट ट्रिपल तलाक नहीं देने का अधिकार है। रिजवान अहमद छोटा सा आप रिस्पॉन्ड कह रहे हैं खुला 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 नहीं बोल सकते, आप जो कह रहे हैं वो गलत है। कुरान के अंदर जो चीजें हैं वो वही हैं जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है। रिजवान अहमद, आ रहा हूं पवन भाई, छोटा सा एक रिएक्शन फिर आ रहा हूं आपके पास। जी 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 अभी हमारे माजिद भाई ने ये हमेशा थोड़ा सा ड्रामेटिक ओपनिंग करते हैं कि भाई मुसलमानों के बेडरूमों में सुशांत क्यों घुस रहा है। भाई मेरे पास जो 5 साल पहले औरत आई थी वो क्या है, ब्राह्मण थी? जो केरला हाईकोर्ट में लड़ाई लड़ी जा रही है वो कोई ब्राह्मण औरत लड़ रही है क्या? ट्रिपल तलाक के खिलाफ कोई ठाकुर औरत गई थी क्या? अरे जब तुम अपने घरों में और बेडरूमों में अपनी औरतों को उनके हक और हकूक नहीं दे रहे हो तो तुम्हारे बेडरूम की बातें चौराहे पर तो आएंगी यार। जब चौराहे पर आ रही हैं तो तुम्हारे सांप क्यों सीने पे लौट रहे हैं? अपने ड्राइंग रूम में और अपने बेडरूम में ये सारे केस सेटल कर दिए होते ना तो सुशांत सिन्हा को मौका ही नहीं मिलता कि इस पे डिबेट करे। पहले अपने परिवार और अपने शरिया को बेआबरू करोगे, फिर कहोगे कि लोग आपके बेडरूम में घुस रहे हैं। पहली बात उस पर तो आप बात नहीं, सिर्फ मुसलमान महिला मुसलमान मर्द, सुबह मुसलमान महिला शाम को मुसलमान। अरे भैया अलावा भी देश के, अरे माजिद हैदरी आपने कुरान नहीं पढ़ी भैया, आपने कुरान नहीं पढ़ी। आज तो आप जाके पहले अल्लाह से माफी मांगे, आपने कुरान नहीं पढ़ी, पता नहीं कैसे मुसलमान है। आपने कुरान नहीं पढ़ी, आपको कुछ नहीं पता, आप माफी मांगे पहले, आप माफी मांगे पहले अल्लाह से। आप रिजवान साहब से पूछिए क्या औरत कह सकती है तलाक 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 की तरह खुला खुला खुला? अरे भाई खुला, मैं तो आपसे कह रहा हूँ जब भाई पुरुष भी नहीं कह सकता तलाक तलाक तलाक, आप जबरदस्ती खुला 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 ले आ रहे हैं। रिजवान अहमद बोलिए। रिजवान अहमद एक मिनट, माजिद हैदरी प्लीज रुकिए, मैं आपको मौका दूंगा, पहले रुक जाइए, अभी पवन जी के पास भी जाना है। रिजवान अहमद। सुशांत भाई बड़ा सौतेला व्यवहार करते हो भाई। जब इन्होंने मेरा नाम लिया मैं चुप रहा ना, मैंने कहा वक्त पर जवाब दूंगा, तो मेरी बात तो खत्म होने देना, इनके सांप क्यों लौटने लगते हैं? पहली चीज तो मैंने आपको बता दी। दूसरी बात कि औरत खुला 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 बोल सकती है या नहीं बोल सकती, फिर से सुनो, ज्ञान दे रहा हूं, मौका है, फायदा उठा लो। आदमी 3 महीने में मोटा मोटा 3 साइकिल में या 90 दिन में या 3 महीने में 3 बार तलाक 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 बोलेगा। एक आज, एक अगली साइकिल के बाद, एक अगली साइकिल के बाद। आदमी, औरत को जानते हो कितना हक मिला है? एक बार बोलना है, बस एक बार, हो गई शादी खत्म। एक बार, आदमी से ज्यादा हक है, बस शर्त इतनी है। धर्म का मजाक बना रहे हैं यार, तुम फिर बीच में बोल रहे हो, बड़े जाहिल आदमी हो यार तुम। लोगों के साथ जाएगा वकील, उसको फिर बीच में बोल रहे हो। मर्द का तुम्हारे फिर मिर्चे लग गई। अरे माजिद हैदरी, कोर्ट के अंदर जब बहस हुई है ना तो वहां बकायदा बताया गया है कि इस्लाम के अंदर खुले को लेकर क्या लिखा है, और उसमें एक जज भी मुसलमान थे भाई। जबरदस्ती हर चीज हिंदुओं पर और दूसरों पर मत लाद दीजिए कि नेता और पत्रकार जो हैं वो बेडरूम में झांक रहे हैं। वो मामला कोर्ट में गया, कोर्ट से फैसला आया, तब आज डिबेट हो रही है। कोई इस पर बैठ के जबरदस्ती डिबेट नहीं कर रहा है। अब माजिद हैदरी, मैं ऑडियो कम करा रहा हूं, आप बीच में जबरदस्ती बोले जा रहे हैं। रिजवान अहमद बोलिए। बस सुशांत भाई, आपको पता है कि औरत को एक बार खुला क्यों बोलना है?
क्योंकि लिखने वालों ने यह लिखा कि औरत अपना घर उजाड़ने से पहले 10 बार सोच चुकी होगी, इस मारे उसका एक बार बोलना काफी है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर मेहर ले लिया है तो लौटा दे, और अगर नहीं लिया है तो माफ कर दे, सिर्फ इतनी कंडीशन है। पवन राव अंबेडकर साहब, आरोप तो दूसरों पे लगता है कि वो इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। इस्लाम को बदनाम तो वो कर रहे हैं जो ये नहीं बता रहे कि महिलाओं को इतना अधिकार मिला कि तुम एक बार खुला बोलो और उसके बाद तुम आजाद हो सकती हो। वो लोग इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। वो ये बताना चाहते हैं कि भाई हमारे धर्म में तो महिलाओं को इतना काबिल ही नहीं माना गया कि उसको कहें कि तुम बिना पति से पूछे हुए तुम तलाक नहीं ले सकती, तुम खुला नहीं ले सकती। अंबेडकर साहब। सुशांत जी, साफ सुथरे शब्दों में कहना चाहता हूं, इस्लाम को वो लोग बदनाम कर रहे हैं जो इस्लाम के होते हुए ये कहते हैं कि हम सनातनी हैं। इस्लाम को वो लोग बदनाम कर रहे हैं जो ये कहते हैं कि हमको इस्लाम के बारे में ज्यादा जानकारी है। मैं किसी का नाम ना लेते हुए मैं आपको ही आप पर ही जो बात कहना चाहता हूं, जो लोग अपने आप को इस्लाम के प्रति या इस्लाम को मानते हैं या सच्चे मुसलमान हैं, वो लोग जब ये कहते हैं कि हम सनातनी हैं, वो इस्लाम के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, उसकी फेथ पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। इस डिबेट में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इनको पता नहीं कि इस देश में जो धर्म की व्यवस्था है वो इस महिलाओं के लिए क्या कहती है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब है सकल ताड़ना के अधिकारी, ये उनको भी पढ़ना चाहिए। और कर्नाटक में एक क्षेत्र है उक्करकेरी गांव, उक्करकेरी गांव में वहां के मंदिरों में वहां के पुजारियों ने महिलाओं को देवदासी के नाम पर किस तरह से उनका शोषण किया है, इसको भी जानना चाहिए। और उनको भी जानना चाहिए कि तमिलनाडु में जब एक महिला का कन्यादान के नाम पर एक पिता अपनी गोद में बिठा करके उसका किस तरह से जो है शोषण करता है, इसको भी जानना चाहिए। अब मैं मुख्य बिंदुओं पर आता हूं। यहाँ पर अत्याचार की बात कही गई, एनसीआरबी का जो डेटा है यार, ये क्या बोल रहा है भैया, ये क्या बोल रहा है? अब पहले सुन लीजिए। नहीं, अभी मैं सुन रहा हूं, मैं आपकी बातें सुन रहा हूं। गोद में बैठाकर पिता जो है वो बेटी का शोषण करता है, ये कौन सा रिवाज बता रहे हैं आप? जरा बताइए मुझे। अरे हटाओ सुशांत भाई, ये क्या गंदगी कर रहा है आदमी? ये इस देश का रिवाज है। सुनिए आप सच्चाई। नहीं, कौन सा देश का रिवाज है ये? आप कहां से उठा कर ला रहे हैं? और आप जिस देश की बात कर रहे हैं वहां हिंदू महिलाओं को, पवन जी, उसी देश में हिंदू महिलाओं को पूरा अधिकार है तलाक देने का। और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इस्लाम के अंदर खुले को लेकर क्या लिखा है, आपको पता नहीं है और आप दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं कि उसको इस्लाम नहीं पता। नहीं, मैं बता रहा हूं। अब सुनिए, एनसीआरबी का डेटा, यहाँ शोषण की बात हुई ना? नहीं, शोषण की कोई बात नहीं हुई। एक मिनट, आप डिबेट मत घुमाइए। यहां बात इस बात की हुई कि आपकी पार्टी के अंदर अध्यक्ष महिला नहीं बन सकती, आपकी पार्टी के अंदर प्रवक्ता महिला नजर नहीं आती, आपकी पार्टी के अंदर एक सांसद, एक विधायक महिला नहीं है। लेकिन आप बताते हैं हिजाबी महिला प्राइम मिनिस्टर बनेगी, और जब महिला के हक की बात आती है तब आप इस्लाम के अगेंस्ट जाकर कहते हैं। संघ से पूछेंगे कि मैं संघ से क्यों पूछूंगा? मैं संघ से क्यों पूछूंगा भाई? आप बताइए ना, आप हिजाबी प्राइम मिनिस्टर बना रहे हैं, आप हिजाबी प्राइम मिनिस्टर बता रहे हैं, आप बताइए, आप जवाब दीजिए। आज भी देवदासी प्रथा क्यों चल रही है? अरे भाई आप बताइए ना पहले कि आप इस देश के। अरे मैं कह रहा हूं पवन जी, मैं कह रहा हूं आपके नेता कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे हिजाब वाली महिला को। मैं तो सिंपल पूछ रहा हूं, आपकी पार्टी में हिजाब वाली महिला को कब अधिकार मिलेंगे? नहीं, महिला के अधिकार हैं। क्या अधिकार है? आपकी पार्टी में कितनी विधायक महिला है, कितनी सांसद महिला है? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में कितने लोग, कितनी महिलाएं हैं टॉप के पोजीशन पर? बताइए जरा। एक बार आप विश्लेषण करा लीजिए और सर्वे भी करा लीजिए। ना मैंने सब करा लिया है सर, मैं सब करा चुका हूं, मुझे सब पता है। आप मुझे बताइए आपकी पार्टी में कितनी महिला प्रवक्ता है? आपकी पार्टी में कितनी महिला प्रवक्ता है? मुझे नाम गिनाइए। वहां पर पवन भाई, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात कर रहे हैं, वहां पर महिलाएं भी हैं। अरे भाई अब आई हैं, अब आई हैं, आपने नीचे के स्तर पर उनको रखा है। अभी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को प्रमुख महिला रही है। आपकी पार्टी में कितनी महिला प्रवक्ता है? मुझे नाम गिनाइए। अब डिबेट आगे नहीं बढ़ेगी। आपकी पार्टी में कितनी महिला प्रवक्ता है? नहीं, आप मुझे बताइए ना। नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, मैं बताने नहीं बैठा हूं, मैं पूछने बैठा हूं। आपकी पार्टी में महिला प्रवक्ता का नाम बताइए।
आपने विश्लेषण नहीं किया। आपकी पार्टी में महिला प्रवक्ताओं के नाम बताइए। बिल्कुल है, बताइए, बिल्कुल है। गिनाइए। अब आप सर्वे करा लीजिए। सर्वे आप नाम बताइए ना भाई। मेरे ऊपर नाम फेंकिए कि ये लीजिए, ये भी है, ये भी है, ये भी है। नाम नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? है नहीं, बताएंगे कैसे? रिपोर्ट मिल जाएगी। नहीं, बताइए ना पवन राव अंबेडकर साहब, आपकी पार्टी में कितनी महिला प्रवक्ता है? आप जाइए ना, कर्नाटक में कितनी महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है वो भी। अरे भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपकी पार्टी हिजाबी प्राइम मिनिस्टर बनाना चाह रही है, आपकी पार्टी में कितनी महिला प्रवक्ता है? ये आप शुद्ध रूप से आप अपने किसी भी व्यक्ति को भेज करके सर्वे करा लीजिए। मैं क्यों सर्वे कराऊं? अब मैं पूरे देश में AIMIM का कराऊं कि आपके यहाँ महिला प्रवक्ता है या नहीं, और आप यहाँ बैठकर नहीं बोल पाएंगे, और अभी बड़ी बड़ी बातें बोल गए कि किसके गोद में क्या होता है और किस जाति में क्या होता है। ये बोलते वक्त सर्वे के लिए नहीं बोला आपने। अपनी पार्टी के महिला प्रवक्ता नहीं बता पा रहे आप। ये आपकी सच्चाई है। मैं चाहता हूं देश देखे। आपको चुभन क्यों हो गई? मुझे क्या चुभन होगी? मैं तो चाहता हूं हिजाबी महिला प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन आप लोग उसके साथ बेईमानी कर रहे हैं, ये दिखाना चाहता हूं। अंबर जैदी, इनके पार्टी में कितनी महिला प्रवक्ता है ये नहीं बता पा रहे, लेकिन ये बताने में आगे हैं कि तमिलनाडु में क्या हो रहा है, और वो भी झूठ। आपने एक बात अंबर जैदी, कोई वे कह रहा है कि इस्लाम के बारे में मैं नहीं जानता हूं जी। तो सुशांत, यही बात तो समझने की है कि किस तरह से महिलाओं की फ्रीडम ऑफ चॉइस और महिलाओं के अधिकारों के नाम पे जो ढोल पीटते हैं, ये खुद ही अपनी पार्टी में महिलाओं को वो स्थान नहीं देते जो महिलाएं डिजर्व करते हैं। ना तो इनकी पार्टी में ना कोई प्रवक्ता है, ना विधायक है, ना कोई सांसद है। ये उसको प्रधानमंत्री बनाने की करते हैं। और जब आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात करते हैं, तो अभी कुछ दिन पहले उन्होंने अपना विमेन विंग ही टर्म डिसॉल्व कर दिया। वो लोग महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं, और सबसे विडंबना इस देश की ये है कि इतने सालों से ये पूरा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आज तक एग्जिस्टेंस में है। किसी ने आज तक सवाल नहीं उठाया कि आप लोगों ने इतने वर्षों में क्या सवाल किया। आप महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं, जब भी महिलाओं के अधिकारों की बात आती है, ये हमेशा विरोध करने के लिए कोर्ट में पहुंच जाते हैं और महिलाओं को लेकर इस तरह की अभद्र टिप्पणियां करते हैं, तो उस पर कोई सवाल नहीं उठाएगा। लेकिन महिलाओं के अधिकारों के नाम पर इतने वर्षों से ये मलाई काट रहे हैं जहां पे महिलाओं की जगह नहीं है। ये बड़े मजे की बात है, और इनको कोई एतराज नहीं है जो अभी यहाँ पर बैठे हुए। अभी हम बात करेंगे पिछड़े के अधिकारों की, महिलाओं की, शोषित वर्गों की, उसमें मुस्लिम महिलाएं जो सबसे ज्यादा जिनका शोषण होता है, संविधान के अंतर्गत उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। आप उसकी बात कीजिए ना, आप कौन से अधिकारों की बात करते हैं? मैं बस इतना चाहता हूँ, अगर बोलते हैं तो करके दिखाइए। आज तक समान अधिकार रिजवान अहमद, आप सब आपको समान मानते हैं ना। रिजवान अहमद जवाब दें। रिजवान अहमद बोलना चाहते हैं। रिजवान अहमद बोलिए। की बात करेंगे तो फिर सभी महिलाओं की बात कब करेंगे? सुशांत भाई, आप पहले कुरान पढ़ के आ जाइए। सुशांत भाई, उनको नहीं पता भाई, वो तो पता चल गया। उनको भी नहीं पता, माजिद हैदरी को भी कुरान कितनी पता चल गया। रिजवान अहमद बोलिए। उसमें खुला के लिए लगा सुशांत भाई, तलाक खुला, ये तलाक देने के तरीके। अंबर चुप हो जाए। लोगों को अंबर जैदी, एक मिनट रुक जाइए। वो गोल पोस्ट घुमा रहे हैं, उसमें फंसिएगा तो डिबेट इधर उधर हो जाएगा। वो गोल पोस्ट घुमा रहे हैं। उनसे कुरान का पूछ रहा हूं तो वो कह रहे हैं कि रिजवान अहमद अपने आप को सनातनी क्यों बताते हैं। वो गोल पोस्ट घुमा रहे हैं, वो होने मत दीजिए, वरना डिबेट इधर उधर हो जाएगी। रिजवान अहमद बोलिए। मैं किसी का नाम नहीं लेता हूं, जिनको सुशांत भाई समझे, उन्होंने भले नाम लिया ना लिया हो, मैं लेता हूं। सुशांत भाई, अभी मैंने आपको एक फोटो फॉरवर्ड की है टामिल मैरिज में कन्यादान की, जिसमें मां अपनी बेटी का कन्यादान कर रही है। कभी कभी पिताजी भी करते हैं। अब अंबेडकर राव जी, अब देखो, डिबेट रोक देना या थोड़ी देर के लिए। सुशांत भाई, अंबेडकर राव जी जरा बताओ, वो बूढ़ा बाप अपनी बेटी को बिठा के गोद में क्या क्या करता है? तुमने अपनी बेटी को कभी गोद में बिठा के कोई हरकत की है, या तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी बहन को अपनी गोद में बिठाकर कभी कोई ऐसी हरकत की थी? बताओ, पूरे देश को बताओ आज तुम। चलो बताओ। चलिए, प्रथा मैं दिखा देता हूं ना। इस देश की प्रथा यह है कि ऐसी प्रथाएं हैं जहां पर तुमने अपनी बेटी को गोद में बिठाया या नहीं बिठाया, ये बता ना। पहले ये बता, तूने अपनी बेटी को गोद में बिठाया या नहीं बिठाया है? पहले ये बता कि यहाँ पर क्या चल रहा है। पहले ये बता, तूने अपनी बेटी को गोद में बिठाया या नहीं बिठाया है? इतिहास के बारे में पढ़ लो। तूने अपनी बेटी को गोद में बिठाया या नहीं बिठाया, ये बता। तुम्हें कोई जानकारी नहीं है देश को इतिहास के बारे में। ये परंपरा है या नहीं, ये बता। बता मुझे, भी जानकारी बता। बात क्या क्या करता हूँ बेटी का, बता देश को क्या क्या करता हूँ बेटी का। बेशरम आदमी, बेशरम आदमी, बेशरम इंसान, दो कौड़ी के इंसान,
दो कौड़ी के इंसान अगर आज में तेरे सामने होता ना, सामने। मैं 1 मिनट रोक रहा हूं दोनों को। 1 मिनट दोनों लोग रुकिए। 1 मिनट दोनों लोग रुकिए। 1 मिनट मैं आप दोनों को रोक रहा हूं, प्लीज दोनों रुक जाइए 1 मिनट। पवन राव अंबेडकर साहब, आप क्या बोल रहे हैं उसके बारे में सोचिए कि एक पिता अपनी बेटी को गोद में बैठाकर आप जो बोल रहे हैं ना उसके बारे में 10,000 बार पहले सोचिए और उसके बाद चर्चा कीजिएगा। मैं उस पर जा ही नहीं रहा हूं क्योंकि आपकी बात जो है वो चर्चा के लायक भी नहीं है। मैं नहीं मानता उसको चर्चा के लायक। रिजवान अहमद को गुस्सा आया, सबको गुस्सा आया, लेकिन मैं उसमें इसलिए नहीं जा रहा था क्योंकि मैं उस चर्चा में लाना भी नहीं चाहता ऐसी वाहियात बात को कि पिता किसी बेटी को गोद में बैठाकर उसका शोषण करेगा। ऐसे पिता जो है ना वो कहां होंगे आप ही ढूंढ लीजिएगा। रिजवान अहमद आप उसके आगे की बात कीजिए, छोड़िए, आप आगे की बात कीजिए। अरे यही अपनी बेटी को गोद में बिठाता होगा। छोड़िए आप वो छोड़िए, आप पर्सनल नहीं जाइए, आप बोलिए। 2 कौड़ी का आदमी, आप अपनी बात कहिए। आप प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं इस तरह की डिबेट ना करें। अरे काहे का पर्सनल? अरे भारतीय संस्कृति के लिए क्या इससे ज्यादा पर्सनल कोई चीज हो सकती है? मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्लीज, मैं आप दोनों, रिजवान अहमद आप इसके आगे की बात कीजिए, बोलिए, आगे बोलिए। मुझे 30 सेकंड दीजिए। ये हमको शरिया बताएगा। हम सुशांत को हिंदू थियोलॉजी बताएंगे, ये हमें शरिया बताएगा। जो अपने धर्म के बारे में ये बोल रहा है कि बाप अपनी बेटी को गोद में बिठाकर शोषण करता है, ये 2 कौड़ी का आदमी हमको शरिया बताएगा। बेशरम आदमी, बिल्कुल नहीं, बकवास बातें करते बस बेशरम आदमी है तू, तुम्हें कुछ नहीं पता। पवन राव अंबेडकर, एक मिनट रिजवान अहमद, पवन अंबेडकर जी, मुझे लगा था शायद आपने बोल दिया, आपको अपनी गलती का एहसास होगा, लेकिन आप उस पर जो है जबरदस्ती की बहस किए जा रहे हैं और मेरे पास और कोई उपाय नहीं है। आपको नमन, आप जाइए प्लीज, बॉस जाइए आप। 1 मिनट बॉस, मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया आपको। पिता अपनी गोद में बैठाकर बेटी का शोषण करता है, ये आप बोल रहे हैं, आप उस धर्म पर सवाल उठा रहे हैं, आपको विदा है, आप जाइए। माफ कीजिए, आप कुरान पर नहीं बोल पाए, अपनी पार्टी में महिलाओं के नाम नहीं बता पाए जिनको स्पोक्स पर्सन रखा हो। आपकी पार्टी ऑल इंडिया इत्तेहाद मुसलमीन हो, लेकिन आप सेकुलरिज्म की बात करें और दूसरे धर्म को गाली दें, ये आपको सूट करता होगा, मुझे नहीं करता। सॉरी बॉस, सॉरी, आपको नमन है। अगर आप माफी मांग सकते हैं, अगर आप फैक्ट्स रख सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप प्लीज। बिल्कुल फैक्ट्स रखा हूं। आपने कोई फैक्ट नहीं रखा, आपने कोई फैक्ट नहीं रखा। सच्चा इतिहास सुन करके आप लोगों को जो, अरे सच्चा इतिहास, फिर देखिए मेरा मुंह ना खुलवाइए, मैं सुनाने लग जाऊंगा तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। मुझे प्लीज सच्चा इतिहास मत सुनाइए। सारा सच्चा इतिहास आप लोग बना बनाकर हिंदू ले लाते हैं, ये मत कीजिए। इनको बाहर करो। पवन अंबेडकर साहब, आई एम सेइंग टू यू, बाहर जाइए, आउट, सिंपल, डन। आप आउट हैं शो से। पवन अंबेडकर प्लीज, सॉरी, इनको बाहर कीजिए। आप बाहर हैं बॉस, जहां जाके बोलना है बोलिए, मेरे शो में मत बोलिए ये सब फालतू की बात। बाहर करो इनको, निकालो, बाहर निकालो, मैं बोल रहा हूं। रिजवान अहमद बात पूरी कीजिए। जी शुक्रिया। फिर से आते हैं शरीयत पर। जैसा मैं पहले बता रहा था मेरे भाई कि एक हदीस ने कुरान शरीफ की आयत 2/229 से ये अथॉरिटी ली। फिर से डिटेल में बता रहा हूं कि वहां पर यू का शब्द आया जब ये मामला तुम्हारे पास आए। यहां पर यू थर्ड पर्सन है और एक औरत कहे कि अब मैं इस मर्द के साथ नहीं रह सकती, तो उसको उस मर्द को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। अब सवाल उठा आगे थियोलॉजी में क्या देना पड़ेगा, तो यह आया कि मर्द ने जो भी उसको गिफ्ट दिए होंगे वो लौटाने पड़ेंगे जो मर्द ने दिए होंगे, और अगर मेहर दिया होगा तो वो लौटाना पड़ेगा। इतना सिर्फ इतना हदीस है और इतनी आयत हैं। कुल मिला के लब्बो लबाब यह है कि शादी को खत्म करने का जो अधिकार है वो इस्लाम में मर्द से ज्यादा औरत को है, क्योंकि आदमी को 3 बार या 3 महीने के लिए रुकने के लिए बोला जाता है, लेकिन औरत को रुकने तक के लिए नहीं बोला जाता है। इतना बड़ा अधिकार है। रिजवान भाई अब आप सुनिए, माजिद हैदरी बोलना चाह रहे हैं। माजिद हैदरी। देखिए सुशांत भाई, सबसे पहले मैं इनको डॉक्टर रिजवान अहमद को भी बता दूं कि सूरह अल बकर में और सूरह निसा में ये कंटिन्यूअसली अल्लाह ताला ने हमारा जो मतलब जूरिस्प्रूडेंस है उसमें बताया गया है कि तलाक का क्या मामला है। तलाक मर्द खुद से कहे तलाक हो जाएगा,
लेकिन औरत जब खुला मांगेगी उसको एक थर्ड पर्सन चाहिए, एक आर्बिट्रेटर चाहिए जो उस खुला को डिसाइड करेगा। तो दैट मींस मर्द के पास अथॉरिटी है, औरत के पास खुला की अथॉरिटी इंडिविजुअल में नहीं है। दूसरी बात, अब भी बात चल रही है महिलाओं के अधिकार की। मुझे कोई और दुनिया में धर्म दिखा दीजिए जहां पे महिला से 3 दफा शादी से पहले पूछा जाए कि क्या तुम्हें शादी मंजूर है, क्या तुम्हें शादी कबूल है, क्या तुम्हें शादी कबूल है। और जब आप महिलाओं के अधिकार की बात करते हैं, आपके सामने महिला का अधिकार है क्या? लिव इन रिलेशन, कभी लिव इन रिलेशन पे भी तो बात कीजिए ना कि लिव इन रिलेशन से देश की क्या बर्बादी हो रही है। आपकी नजर में वो महिलाओं का अधिकार क्या है? डिग्री पहनना, कभी उसके इल इफेक्ट्स तो देखिए ना। माजिद भाई मेरी बात तो सुनिए, कितना बड़ा है। माजिद हैदरी साहब मेरा प्रश्न सुन लीजिए, आपने जो कहा मैं उसी पे बात कर रहा हूं। मुसलमान माजिद हैदरी जी, महिला से शादी के वक्त 3 बार पूछा जा रहा है कि आपको ये निकाह कबूल है, कबूल है, कबूल है। यानी आप मान रहे हैं कि वो इस काबिल है कि वो अपने फैसले ले सके, तय कर सके कि इस आदमी से मुझे निकाह करना है या नहीं करना है। उसमें तो नहीं बोल रहे कि बगल वाले से पूछ लो कि ये 3 बार मुझे कबूल है, कबूल है, कबूल है बोलना है या नहीं बोलना। लेकिन वही धर्म उस खुले के लिए ये कहे कि तुम खुद से फैसला मत लो, तुम किसी तीसरे से पूछ के बताओ। ये क्यों कर रहा होगा वो धर्म? ये इसलिए धर्म कर रहा है क्योंकि ये हम लोग इंसान हैं, हम लोग मनुष्य हैं। मनुष्य की समझ से बाहर की बात है। ये ऊपर वाला जानता है जिसने कुरान बनाया। कुरान तो हमने नहीं लिखा है ना, ऊपर वाले ने लिखा है। उसको पता है भाई हम इसीलिए क्यों, हम अपने आप को गुलाम क्यों बोलते हैं, हम अल्लाह का गुलाम क्यों मुसलमान बोलते हैं, हम अपने आप को स्लेव क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमें नहीं पता जो ऊपर रिजवान अहमद आपको पता है, उसी की बात वो ये कह रहे हैं कि खुले के वक्त किसी तीसरे से पूछना जरूरी है। अंबर जैदी आ रहा हूं आपके पास। रिजवान अहमद, उनका तर्क यह है कि ये कुरान में है कि आपको पूछना है किसी तीसरे। फिर से बता रहा हूं सुशांत भाई, अगर इनकी विवेक में, इनकी बुद्धि में ये बात चली जाए, पूछना जरूरी नहीं है, लेकिन जब एक औरत अपनी शादी को खत्म कर रही है तो इतना जरूरी है कि वो एक आदमी को ये बस इन्फॉर्म करेगी और इन्फॉर्म करके पूछेगी नहीं। मीडिएशन नहीं होगा, आर्बिट्रेशन नहीं होगा। देशवासियों, दर्शकों देखो कैसे। अरे यार बात तुम क्यों नहीं खत्म होने देते यार? क्योंकि बाद में ये इसको गलत तरीके से प्रोड्यूस करेंगे। अरे क्या तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है यार? इस मंच पे आज अच्छा माजिद हैदरी वो एक बार कंप्लीट कर ले। माजिद हैदरी वो कंप्लीट कर ले। चुप तो कराओ। माजिद हैदरी वो कंप्लीट कर ले, फिर आप जवाब दे दीजिए। तालियां माजिद हैदरी। अरे यार खुद ही तालियां माजिद हैदरी। यार इन लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है यार? बोलिए। धन्यवाद, थैंक यू। अरे चुप रहे यार, तू अभी कुछ बोल दूंगा तो नाराज हो जाएगा, चुप रहे। सुशांत भाई या सुनिएगा, पहले सुनिए। यहां पर एक आदमी है, लेकिन जब आदमी तलाक देगा, जब आदमी तलाक देगा तो 90 दिन में दो आदमी का मीडिएशन और आर्बिट्रेशन होगा और वो लोग भी उस तलाक के गवाह बनेंगे। यार इसको चुप कराओ ना, इस गंजे को यार, इस बेवकूफ आदमी को। अरे 2 कौड़ी का जाहिल ये आदमी। इस तरह से ना बोले आप। अरे चुप रहे यार। देखे इनकी जबान देखे। ये गलत बात है। अरे क्या ना बोले तो आपका फीडर डाउन क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे ठीक है माजिद भाई रुक जाइए। करिए आप उसका। माजिद भाई रुक जाइए। सुनिए, ये तो सुशांत भाई, महात्मा गांधी को तो सुशांत भाई कुल मिला के लब्बो लबाब क्या बना कि जब आदमी तलाक देगा, जब आदमी तलाक देगा तो 2 गवाहों की जरूरत है, 2 गवाहों की। लेकिन जब औरत तलाक देगी तो 1 गवाह की जरूरत है। यह फर्क है, जाहिल को समझाइए। ठीक है अंबर जैदी जी, क्या यह है कि जब महिला तलाक दे रही है, खुला ले रही है, तो वो परमिशन ले रही है या वो सिर्फ इन्फॉर्म कर रही है कि मैंने इसको खुला दे दिया या खुला ले लिया? परमिशन लेने की किसी जरूरत ही नहीं है महिला को। महिला खुद अपनी मर्जी की मालिक है, उसको किससे शादी करनी है। और पहले शादी में, निकाह में पहले ही इजाजत महिला से ली जाती है। तो महिला के जो उसका ओपिनियन है, उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, ये हमें समझने की जरूरत है। लेकिन वो बात और है कि महिलाओं के जो अधिकार कुरान में मिले हुए उसको मानते नहीं, अपनी मर्जी से उसको तोड़ मरोड़ के महिलाओं को का सब्जुकेशन होता रहता है। आप नहीं यहाँ पे बैठे हुए माजिद हैदरी साहब हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत बड़े कट्टर मुसलमान हैं, लेकिन उन्होंने कुरान नहीं पढ़ा जिसमें सबसे ज्यादा आयतें महिलाओं के अधिकारों की, और इस पर मैं चर्चा करता, लेकिन वक्त मेरे पास खत्म हो गया। मैं बस इतना कह रहा हूं कि कम से कम अगर अपने धर्म की बात करते हैं तो उसमें जो लिखा है उसके हिसाब से चलिए, अपने हिसाब से उसको तोड़िए मरोड़िए नहीं। और जब महिला को प्राइम मिनिस्टर बनाने की बात करते हैं, हिजाब पहनने वाली महिला को, तो अगर धर्म इजाजत दे रहा है कि अपनी मर्जी से वो खुला ले, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है,
तो उसके उस हक का भी सम्मान होना चाहिए। एक छोटा सा